आज हम आपको दो संकेत बताते हैं कि आज्ञाकारी संतान। आप अपने बच्चों के हाथ में, अपने भाइयों के हाथ में, परिवार के हाथ में चेक कर लीजिए, अपने हाथ में विशेषकर चेक कर लीजिए, क्योंकि इंसान को लगता है कि मैं सबसे गुणी हूँ, मैं सबसे। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने आज्ञाकारी हैं। देखिए, आज्ञाकारी संतान होने के 11 से 12 संकेत होते हैं। अब एक वीडियो में 12 संकेत पूरा पाना संभव नहीं है। मैं टाइम पे आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसी पर। आज मैं 2 संकेत आपको और बता देता हूँ। देखिए, आज्ञाकारी नंबर 1, अगर आपकी हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन है, ये गो पूछ, ये गाय की पूंछ से अगर आपकी हार्ट लाइन शुरू हो रही है, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी। देखिए, जिन लोगों के हाथ में अगर गौ पूछ से निशान रेखा शुरू होती है, ऐसे इंसान खुद भी बहुत परंपरावादी होते हैं, वो खुद भी आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन इनकी संतान बहुत आज्ञाकारी होती है। आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि गाय की पूछ, गौ पूछ मतलब गाय की पूछ की तरह अगर हार्ट लाइन शुरू होती है, दिल की रेखा गाय की पूछ की तरह शुरू होगी, तो इंसान गौ होगा, गाय की तरह होगा। अब गाय की तरह इंसान होगा तो भैया वो आज्ञाकारी होगा। देखिए, सीधी सी बात है, बिल्कुल टेक्निकल बात है, ये कोई ये नहीं है। अगर गौ पूछ से दिल गाय की पूछ की तरह होगा, दिल गाय की तरह होगा आपका, तो गाय तो भैया सर्वोत्तम माना गया, गाय को गौ माता कहा गया है। अगर उसकी पूंछ की तरह दिल होता है, इंसान बहुत आज्ञाकारी होता है, माँ बाप का शरण पुत्र होता है। उसके पेरेंट्स जो बोलेंगे वो जी पापा जी मम्मी करेगा। दूसरी रेखा, अगर आपकी छोटी उंगली पर ऐसे रेखा चली गई है, वैसे ये व्यापार की रेखा होती है, व्यापार की समृद्धि, लेकिन ऐसे लोग परंपराओं को निभाने वाले भी होते हैं। देखिए, उंगलियों पर बिल्कुल सीधी लाइनें होना, ये परंपराओं को निभाने वाले लोगों की निशानी है। ऐसे लोग नेक होते हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संभाल के रखते हैं, अपने पेरेंट्स को संभाल के रखते हैं। इनके लिए पेरेंट्स, देखिए, मैंने एक व्यक्ति का हाथ देखा जिसकी भाग्य रेखा पर बहुत बड़ा दीव बना था, लेकिन जो उसका आज्ञाकारी का कॉलम था वो बड़ा गजब का था। और उन्होंने कहा कि उनकी शानदार इनकम है, शानदार गृहस्थी है, 2 बच्चे हैं, और वो दीव निष्क्रिय हो गया। क्यों? क्योंकि माता पिता, देखिए मैं अनेक वीडियो में बता चुका हूँ, पिता सूर्य हैं। अगर आपका सूर्य खराब है और आप अपने पिता की सेवा करते हैं, आपका सूर्य खराब हो ही नहीं सकता। चाहे सूर्य किसी भी कुंडली के किसी भी ग्रह में हो, अगर आप अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं तो आपका सूर्य खराब हो ही नहीं सकता। और माँ चंद्र हैं, अगर आपका चंद्र कितना भी बुरा हो, आप माँ की सेवा करते हैं, आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। देखिए, ये सीधा फार्मूला बता रहा हूं आपको। अगर आप आज्ञाकारी हैं माता पिता के, आपके सूर्य और चंद्र जिंदगी में कभी खराब हो ही नहीं सकते, चाहे वो कहीं बैठे हों, कुछ कर रहे हों। सीधा सा फार्मूला है। और अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा, अगर यहां पर ऐसी रेखा बनी है बुध पर, यह बंदा बहुत आज्ञाकारी होगा। अब मैंने आपको बता दिया, आप अपनी हथेली में चेक कर लो। देखिए, पता क्या है, इंसान कितना भी रूढ़ हो, उसको लगता है कि मैं ठीक हूं। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि ये ह्यूमन मेंटलिटी है, हमारी सोच है ऐसी कि हमें इंसान को अपनी बुराई दिखाई नहीं देती, उसे ये पता नहीं लगता कि मेरे में क्या बुराई है। तो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपकी हथेली में ये है या नहीं है, आपको पता लग जाएगा आप माता पिता के कितने सेवादार हैं। देखिए, अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि घाटा हो रहा है, आप पिताजी की सेवा करनी शुरू कर दीजिए 40 दिन में। आपको दावा करता हूं, आप उनकी हर बात का, उनकी हर आदेश का पालन करना शुरू कर दीजिए, 40 डेज में आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूं, अगर आप पेरेंट्स के सेवादार, अगर आपने अपने बच्चों का देखना है तो अपने बच्चों की हथेली में ये चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी संतान कितनी आज्ञाकारी है, आपकी कितनी सेवा करेगी, समझ में आ जाएगा। आपके नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, लेकिन ना समझ में आने वाली बात ही नहीं है, समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कहता हूं कि 1% समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, बता देंगे आपको।